अस्सलाम जी, दिस इज़ अली हमजावान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एक सीरीज़ जहां हम एलएलबी पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। लास्ट वीडियो तक हमने सोशियोलॉजी एलएलबी पार्ट 1 के 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक कर लिए थे। नाउ इन टुडेज वीडियो वी गोना स्टडी क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है सोशल मोबिलिटी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटीज सोशल हायरार्की। इट डिटरमाइंस हाउ पीपल can change their social status through education, employment, wealth, or other means. The concept of social mobility is crucial in sociology as it reflects the level of equality and opportunity in a society. समाजी नकलो हरकत से मुराद माशरे के समाजी दर्जाबंदी के अंदाज, अफराद या ग्रोहों की नकलो हरकत है। ये इस बात का तयन करता है कि लोग तालीम, रोजगार, दौलत या दीगर ज़राए से अपनी समाजी हैसियत को किस तरह बदल सकते हैं। समाजी नकलो हरकत का तस्वुर समाजियात में बहुत अहम है क्योंकि ये माशरे में मसावात और मौक़े की सतह को जाहिर करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन सोशल मोबिलिटी का। सोशल मोबिलिटी क्या होती है? सोशल मोबिलिटी इंडिविजुअल्स की या ग्रुप्स की मूवमेंट को कहा जाता है किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशल मोबिलिटी। टैलकोट पार्सन्स कहते हैं सोशल मोबिलिटी इज द ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और सोशल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विद इन अ सोशल सिस्टम। तो एक पर्सन की, किसी सोशल ऑब्जेक्ट की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, उसे हम सोशल सिस्टम में सोशल मोबिलिटी कहते हैं। एंथनी गिडेंस कहते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बिटवीन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पोजिशंस। ये भी सेम वही बात है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पोजिशंस में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग of social mobility. Social mobility signifies the ability of individuals to improve or worsen their socio-economic status in a given society. It highlights the flexibility of a social system, whether it allows people to change their status based on merit, effort, or other factors. Next हमारे पास what are the types of social mobility? Number 1, vertical mobility, movement up or down in social hierarchy. नीचे से ऊपर की तरफ आपकी मूवमेंट या ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे लोअर स्टेटस से अपर स्टेटस या अपर स्टेटस से लोअर स्टेटस, इसको हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, मूवमेंट विद इन द सेम सोशल लेवल विदाउट अ चेंज इन स्टेटस। सेम स्टेटस को मेंटेन करना और उसी के अंदर आपकी जो मूवमेंट है उसे हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। जिसकी हमारे पास एग्जांपल है अ टीचर ट्रांसफरिंग फ्रॉम स्कूल टू अनदर विदाउट अ प्रमोशन और सैलरी चेंज। मतलब कि अपवर्ड या लोअर मोबिलिटी नहीं हुई, एक स्कूल से टीचर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया विदाउट एनी प्रमोशन, उसे हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे। उसके बाद है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, change in social status from one generation to next generation. For example, a child of a poor farmer become a doctor. तो एक जनरेशन गरीब थी, दूसरी जनरेशन में अमीर पैदा हो गए या अमीर बन गए, उसे इंटरजनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो मोबिलिटी होती है। नंबर 4 है हमारे पास इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, चेंज इन सोशल पोजीशन विद इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। सो इंटर जनरेशन में एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के दरमियान जो मोबिलिटी थी वो दिखाई गई थी, लेकिन इंट्रा जनरेशन में एक ही जनरेशन के अंदर जो मोबिलिटी है, किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर जो चेंजिंग है उसे दिखाया जाता है। चेंज इन अ सोशल पोजीशन विद इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टार्टिंग एज अ क्लर्क एंड बिकमिंग मैनेजर इन सेम कंपनी। एक बंदा किसी कंपनी में क्लर्क लगा और ही एंड अप बिकमिंग एन मैनेजर इन द सेम कंपनी, उसे हम इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं, उसी की जिंदगी के अंदर जो चेंजेस हुए। नंबर 5, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, चेंजेस इन सोशल स्टेटस ड्यू टू इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंजेस रेदर देन इंडिविजुअल एफर्ट्स। इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंजेस की वजह से जो आपके अंदर चेंज आता है, मोबिलिटी आती है, रेदर देन कि आपकी एफर्ट्स कितनी थी, उसे हम स्ट्रक्चरल मोबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोअर क्लास इंडिविजुअल्स। सो लोअर क्लास इंडिविजुअल्स के पास जॉब्स नहीं है और उनकी कोई एफर्ट्स नहीं है जॉब के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई किसी भी सोसाइटी में और वहाँ पे जॉब जनरेट हो गई, तो इसे हम स्ट्रक्चरल मोबिलिटी कहते हैं। नंबर 6, एक्सचेंज मोबिलिटी, व्हेन वन ग्रुप्स मूव अप व्हाइल अनदर मूव्स डाउन कीपिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर अनचेंज्ड। तो एक ग्रुप ऊपर जा रहा है, उसी के साथ ही दूसरा ग्रुप नीचे आ रहा है और वो स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही बैलेंस्ड रह रहा है, उसे हम एक्सचेंज मोबिलिटी कहते हैं। जैसे सम एम्प्लॉयज गेटिंग प्रमोटेड व्हाइल अदर आर डिमोटेड विद इन अ कंपनी। एक ही कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज को प्रमोट किया जाता है जबकि उसी वक्त कुछ एम्प्लॉयज को डिमोट कर दिया जाता है और बैलेंस मेंटेन रहता है। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंक्रीज चेंज ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी, बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा एजुकेशन होगी तो लोग ज़्यादा तरक्की करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक्स क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी सोसाइटी की, किसी स्टेट की, किसी कंट्री की अच्छी होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जाहिर बात है जनरेट होंगी।
नंबर 3, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सोशल मोबिलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। क्या लॉज बन रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं लोगों के लिए, उसे भी मोबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। नंबर 4, फैमिली बैकग्राउंड। वेल्दी एंड एजुकेटेड फैमिलीज प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपकी फैमिली वेल्दी है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 5, सोशल नेटवर्क्स। कनेक्शंस एंड इन्फ्लुएंस कैन इम्पैक्ट कैरियर एंड एडवांसमेंट। अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं तो उससे भी सोशल मोबिलिटी पर आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 6, डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर, कास्ट और रेशल बेसिस कैन हिंडर मोबिलिटी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रेस की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, ये आपकी सोशल मोबिलिटी को डाउनवर्ड ले जा सकता है और उसको एक नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। सोशल मोबिलिटी इज इसेंशियल फॉर फेयर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी एज इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स with opportunities to improve their lives. High social mobility leads to greater economic growth, equality, and stability. However, barriers such as discrimination, economic inequality, and lack of education can limit mobility. Societies must strive to create policies to promote equal opportunities and remove obstacles to upward movement. Understanding the social mobility helps in addressing social inequality and ensuring more just social system. समाजी नकलो हरकत एक मुनसिफाना और तरक्की पसंद माशरे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अफराद को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मौके फराहम करती है। औला समाजी नकलो हरकत ज़्यादा इक्तसादी तरक्की, मसावात और इस्तेकाम का बायस बनती है। ताहम इम्तियाजी सलूक, मुआशी अदम मसावात और तालीम की कमी जैसी रुकावटें नकलो हरकत को महदूद कर सकती हैं। माशरे को ऐसी पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो मसावी मौक़े को फ़रोग़ दें और ऊपर की जानिब हरकत में हाइल रुकावटों को दूर करें। समाजी नकलो हरकत को समझने से समाजी अदम मसावात को दूर करने और ज़्यादा मुनसिफाना समाजी निज़ाम को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ सोशल मोबिलिटी, जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जो सोशल मोबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी पढ़ी और हमने मीनिंग्स और डेफिनेशन वगैरह देख ली सोशल मोबिलिटी की। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट सोशल मोबिलिटी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट I will meet you in the last lecture of this sociology series, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।